प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच इस मुलाकात में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की वायुसेना की तैयारियों पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ और नेवी चीफ से भी मुलाकात की थी। पहलगाम मसले पर तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में वायुसेना के बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। पाकिस्तान से खींचतान के बीच इस मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की स्थिति के बारे में मुलाकात के दौरान जानकारी दी थी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मुलाकात की थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए भी मौजूद थे। उसके बाद नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ की फिर से पीएम के साथ मुलाकात कई मायनों में अहम है। सरकार ने साफ कहा है कि हालात के मुताबिक एक्शन के लिए उसने सेना को खुली छूट दे रखी है। सरकार ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने के लिए कड़ा संदेश देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। सरकार ने साफ कहा है कि अब पाकिस्तान को उसकी हरकतों का जवाब मिलेगा। सेना प्रमुखों की पीएम से मुलाकात को इसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद भारत ने अब चिनाब नदी पर बने बगलीहाट डैम से पाकिस्तान जाने वाले पानी के फ्लो को कम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक झेलम नदी पर बने किशन गंगा डैम से भी पानी कम छोड़ने के फैसले पर विचार किया जा रहा है। सिंधु जल संधि के मुताबिक दोनों नदियों के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के हिस्से में था। जानकारी के मुताबिक इसका बड़ा असर पाकिस्तान की खेती और रोजमर्रा की जरूरतों पर हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत के नौसेना अध्यक्ष से एक बैठक की थी और आज भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वायुसेना अध्यक्ष के साथ एक बैठक की गई है और इन बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। पहलगाम की आतंकी हमले के बाद से भारत की चाहे वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हो, चाहे वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हो या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हो, उसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं। बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन और भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध एक कम्प्रहेंसिव रिस्पांस किया है और अगले ही दिन से बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। भारत ने पुलवामा अटैक का पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया था। उसी के बाद से लंबी दूरी की मिसाइलों और वायु रक्षा दोनों के मामलों में भारतीय वायुसेना की शक्ति में काफी बढ़ोतरी हुई है। बालाकोट के बाद शामिल किए गए राफेल जेट पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम मिसाइलों से लैस है। पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले को सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इसी के चलते पीएम मोदी लगातार इस हमले को लेकर आर्मी चीफ, वायु चीफ और नेवी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। भारत पाकिस्तान तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ